अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर उस्मान का खंजर थियोडोर के कंधे को चाक कर देता है। इस किस्त के आगाज़ में थियोडोर अपने कंधे से खंजर निकाल लेता है और उस्मान से कहता है, मेरा कंधा इतनी बार काट चुका है कि अब मुझे महसूस नहीं होता। उस्मान कहते हैं, जब मैं तुम्हारा सार उतारूंगा तो तुम्हें महसूस होना शुरू हो जाएगा। फिर 3 दिन पहले का मंजर दिखाया जाता है। बेल्जिक किले में रोगातोस थियोडोर से पूछता है, पादरी कहाँ है? थियोडोर कहता है, लगता है वो अपनी मर्जी से चला गया है। रोगातोस एक सिपाही से पूछता है, क्या तुम अपने कमांडर थियोडोर से मुत्तफिक हो? सिपाही कहता है, जी जनाब। ये सुनकर रोगातोस अपने खंजर से सिपाही का गला काट देता है। बजंतीनी सिपाही अपने साथी को उठाकर वहां से ले जाते हैं तो रोगातोस थियोडोर से कहता है, मुझे उस वक्त यकीन नहीं आया जब उस्मान ने बगैर कोई मंसूबा बनाए ग्रेगोर को मेरे हवाले कर दिया था, मगर अब मुझे पता चला कि उस्मान बगैर मंसूबे के काम नहीं करता। दूसरी तरफ उस्मान आग जलाकर एक सुरंग में आगे बढ़ रहे थे। सामने से एक और आदमी भी आ जाता है और वो उस्मान से कुछ खुफिया अल्फाज में बात करता है। एक दूसरे के तारुफ के बाद वो शख्स उस्मान को बताते हुए कहता है, पादरी खुद से ज़्यादा अहम चीज़ लेकर फ़रार हुआ है। उस्मान अपने जासूस को पादरी की अमानत दिखाते हैं तो जासूस कहता है, आपके पास ईसाई दुनिया का सबसे कीमती असासा है। उस्मान पूछते हैं, ये इतना कीमती क्यों है? जासूस कहता है, जो अमानत आपके पास है वो एक नई सलेबी जंग का सबब बनने के लिए काफ़ी अहम है। ये उस मुकद्दस छड़ी का टुकड़ा है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। कुस्तुनतुनिया में हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और शहंशाह भी इसके पीछे पागल हो गया है। हर गवर्नर को इसकी इतला दी गई है। उस्मान साहिब वो मुत्तहिद होंगे और मिलकर आप पर हमला करेंगे। उस्मान अपने जासूस से कहते हैं, आप मेरी आंखें और कान हैं। अगर आपको कुछ नई चीज़ पता चलती है तो मुझे पैगाम भेजें। अब चाल चलने की बारी मेरी है। इसके बाद जासूस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ निकोला कोसिस के पास आकर खाना खा रहा था। कोसिस निकोला को बताता है कि रोगातोस ने मुझे जाल में फंसाया है। उसने मेरे खिलाफ कातलानियों का इस्तेमाल किया है। निकोला कहता है, मैंने पहले भी कहा था पादरी उस्मान के पास है और अब रोगातोस ने पादरी को हासिल करने के लिए ये सब किया। निकोला कोसिस से कहता है, तुमने मुझसे यह बात छुपाई है कि तुम तुरगुत देकर पादरी हासिल करने वाले थे। मारी कहती है, हम तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगे निकोला? निकोला कहता है, रोगातोस ने जो किया उसकी सज़ा बहुत संगीन होगी। मैं उसे एक ऐसा तोहफा दूंगा जो वो कभी भी नहीं भूलेगा। इसके बाद वो सब मशरूब पीने लगते हैं। इधर उस्मान सारी सूरत हाल अपने घर वालों को आकर बताता है तो गुंदूज कहता है, आपका कहना है कि ये एक और सलेबी जंग की वजह बनेगा उस्मान साहिब, मगर क्या हम उस जंग का सामना करने की ताकत रखते हैं? उस्मान कहते हैं, हमें यह ख़तरा मोल लेना पड़ेगा भाई, ताकि वो बाद में हमारे बेटों और बेटियों पर हमला न करें। वो लोग हमें इस सरजमीन से निकालना चाहते हैं। वो हमें इस ज़मीन को अपना वतन बनाने से रोकना चाहते हैं। बाला कहती है, अगर ईसाई इतने ताकतवर हैं कि वो हम पर हमला करना चाहते हैं तो उन्हें रोकने की ताकत हम भी रखते हैं। मलहुन कहती है, हर दौर में सलेबियों को रोकने के लिए कोई ना कोई सलाहुद्दीन मौजूद होता है। उस्मान कहते हैं, हम गैर मुस्लिमों का एतमाद जीतेंगे और हम ये काम पादरी ग्रेगोर के ज़रिए करेंगे। बाला कहती है, अगर ऐसा है तो पादरी को सोगोत जाने दें। मलहुन कहती है, इस तरह तो वो दोबारा भागने की कोशिश करेगा। उस्मान कहते हैं, हम भी तो यही चाहते हैं मलहुन खातून। बाला उस्मान से कहती है, फिर हमें इजाज़त दीजिए, कालीनों के सिलसिले में मुझे और मलहुन को सोगोत जाना है। दूसरी तरफ रोगातोस थियोडोर से कहता है, गिरजा घर में मौजूद पादरी के साथी से रब्ता करो, उसे ढूंढो और उससे कहो कि वो मेरे लिए ग्रेगोर से सारी हकीकत का पता करे। ये सुनकर थियोडोर वहाँ से जाने लगता है तो रोगातोस उसे रोक कर कहता है, तमाम गवर्नरों को मेरी दावत भेजो, उनसे कहो कि मैं कल अपने किले में उनका इंतज़ार करूँगा। दूसरी तरफ हरमनकाया किले में कोसिस और मारी तलवारबाजी की मशक कर रहे थे। इसी दौरान नस्तूर वहाँ आकर कोसिस से कहता है, रोगातोस ने दावत भेजी है जनाब, उसने तमाम गवर्नरों को अपने किले में दावत दी है। नस्तूर कोसिस को बताता है कि पादरी ग्रेगोर अपनी मर्जी से उस्मान साहिब के पास चला गया है। ये सुनकर कोसिस पागलों की तरह हंसने लगता है और फिर कहता है, अब मैं रोगातोस को देखने में दिलचस्पी रखता हूँ। कोसिस अपने तख्त पर बैठकर कहता है, हम जाएंगे और उसकी बात सुनेंगे, लेकिन पहले मुझे उस्मान से मिलना है। मारी पूछती है, क्या आप पादरी को लेने की बात करेंगे भाई? कोसिस कहता है, बिल्कुल, लेकिन मैं उसे बताऊंगा कि यह शहंशाह की दरख्वास्त है। मारी कहती है, उस्मान ऐसे नहीं मानेगा। कोसिस कहता है, मैं जानता हूँ मारी, मगर इस बार वो रोगातोस से बात नहीं करेगा, बल्कि वो कोसिस से बात करेगा जिसे बजंतीनी सल्तनत की हमायत हासिल है। दूसरी तरफ जंगल में कई खवातीन का काफिला सोगोत से वापस आ रहा था। मलहुन अपने सिपाहियों से कहती है, शाबाश सिपाहियों, हमें रात होने से पहले कबीले में वापस जाना है। बाला को नाराज़ देखकर गोंचा बाला से कहती है, बाला क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? बाला कहती है, गोगचे के साथ तुम्हारे तकब्बुर ने पूरे कबीले को नुकसान पहुंचाया। ये सुनकर गोंचा अपनी नज़रें झुका लेती है तो बाला कहती है, अगर तुम कमज़ोर हो तो मुझे किसी और पर भरोसा करना होगा। गोंचा कहती है, मैं गलती पर थी बाला, अब मुझे माफ़ कर दो। रास्ते में अलसलम और उसके आदमियों ने कई कबीले के काफिले पर घात लगाया हुआ था। दूसरी तरफ उस्मान मशकों वाले मैदान में तीरंदाजी की मशक कर रहे थे। इसी दौरान कोसिस अपने सिपाहियों के साथ वहां आता है और उस्मान से कहता है, क्या मैं भी तीर चला सकता हूँ उस्मान साहिब?
ये सुनकर उस्मान तीर कमान कोशिश के हवाले कर देते हैं और इसके बाद कोशिश भी तीर चलाता है। दूसरी तरफ गोंचा बाला से कहती है, क्या तुम मेरे साथ इसी तरह गुस्से में ही रहोगी? ये सुनकर बाला मुस्कुराती है और कहती है, कोई अपनी बहन के साथ कैसे गुस्से में रह सकता है? ये सुनकर गोंचा जज्बाती हो जाती है। इधर अलसलमो और उसके आदमी मुसलसल काफिले का ताकुब कर रहे थे। अलसलमो काफिले को देखकर कहता है, काफिले के बदले काफ़ी कीमती चीज़ मेरे हाथ लगी है। इधर काई कबीले का काफिला जैसे ही एक जगह पर पहुंचता है तो सामने से एक बड़ी सी लकड़ी आकर गिरती है। ये देखकर तमाम कबीले के सिपाही और ख़वातीन घोड़ा गाड़ी से नीचे आ जाते हैं। इसके बाद अलसलमो के आदमी काई कबीले के काफिले पर हमला कर देते हैं। बाला और मलून भी अपनी तलवारें निकाल लेती हैं और काफिलों का डट कर मुकाबला करती हैं। मलून का सामना जब अलसलमो से होता है तो अलसलमो कहता है, हम उस्मान को इस सरजमीन से निकाल देंगे और तुम्हारी ज़िंदगी को नाकाबिले बर्दाश्त बना देंगे। इसके बाद अलसलमो मलून खातून पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ बाला भी अलसलमो के आदमियों का मुकाबला करने में मसरूफ़ थी। इसी दौरान एक काफिर बाला को अपने नेज़े से ज़ख्मी कर देता है और बाला खातून नीचे गिर जाती है। फिर वो काफिर जैसे ही बाला को मारने लगता है तो मलून अलसलमो को नीचे गिराकर बाला के पास आ जाती है और उस काफिर को अपनी तलवार के घाट उतार देती है। मलून बाला का सर अपनी झोली में रख लेती है और बाला का नाम पुकारने लगती है। इधर अलसलमो अपने आदमियों से कहता है, हम पीछे हट रहे हैं। इसके बाद अलसलमो और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। बाकी ख़वातीन भी बाला के पास आ जाती हैं तो मलून बाला से कहती है, बाला तुम एक मजबूत खातून हो, हौसला रखो बाला। ये सुनकर बाला दुखी होकर अपने बच्चे का नाम लेती है और फिर बाला की आंखें बंद हो जाती हैं। मलून चिल्लाते हुए अपने सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों जल्दी करो, हम कबीले जा रहे हैं। दूसरी तरफ उस्मान कोशिश से कहते हैं, तीर कमान को इस्तेमाल करने में महारत दरकार होती है क्योंकि कमान छोटा है और तीर भी छोटा है। इसके बाद उस्मान अपनी तीरंदाजी की महारत दिखाते हैं। कोशिश उस्मान के पास आकर कहता है, लगता है आपके अंदर ये महारत है उस्मान साहिब। उस्मान कहते हैं, आप यहाँ तरबियत देखने तो नहीं आए। कोशिश कहता है, आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ उस्मान साहिब। पादरी ग्रेगोर जो शहंशाह का मतलूब आदमी है उसे अपने पास रखना काफ़ी बहादुरी का काम है। कोशिश कहता है, उस्मान साहिब अगर आप अपने रवैये पर इस्तार करते हैं तो शहंशाह गज़बनाक हो जाएगा और भारी पाबंदियाँ आयद करेगा। उस्मान कहते हैं, अच्छा तो ये खबर मेरे तीरों की तरह तेज़ी से फैल गई, मुझे इतनी जल्दी की तवक्को नहीं थी। कोशिश कहता है, बिथिनिया एक छोटी सी जगह है। उस्मान पूछते हैं, आपकी पेशकश क्या है कोशिश? क्या आप चाहते हैं कि हम आपको पादरी देकर तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल कर लें? कोशिश कहता है, बिल्कुल मेरी पेशकश यही है। अब तमाम मामलात आपके हाथ में है उस्मान साहिब। अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो मुझे डर है कि शहंशाह आपको नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर उस्मान गुस्से में आगे बढ़ता है और कोशिश से कहता है, हम एक तवील अरसे से इन सरजमीनों पर बजंतीनियों के साथ रह रहे हैं। पादरी ग्रेगोर हमारी पनाह में है, ना ही आप और ना ही शहंशाह उसे यहाँ से ले जा सकते हैं और ये बात अपने शहंशाह को भी जाकर बता दो। ये सुनकर कोशिश वहाँ से चला जाता है जबकि उस्मान दोबारा तीर चलाना शुरू कर देते हैं। उस्मान उस्ताद दाऊद के साथ काम कर रहे थे। उस्ताद दाऊद उस्मान से पूछते हैं, हजूर ये तलवार आप किसके लिए बनवा रहे हैं? उस्मान कहता है, मैं इसे अपने बेटे उरहान के लिए बनवा रहा हूँ। इसी दौरान बाला की घोड़ी तेज़ी से वहाँ आती है तो तमाम लोग घोड़ी को काबू करने की कोशिश करते हैं। उस्मान इलाजा को रोक लेते हैं और फिर समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इसी दौरान मलून खातून और बाकी ख़वातीन बाला को लेकर कबीले पहुँच जाती हैं। उस्मान जब बाला को देखता है तो बाला की तरफ दौड़ लगा देता है। कबीले के तमाम लोग भी इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। उस्मान बाला के पास आ जाता है और फिर ख़वातीन से पूछता है, बताओ मुझे ये सब किसने किया है? गोंचा कहती है, हजूर बाला के पेट पर ज़रब लगी है। ये सुनकर उस्मान परेशान हो जाते हैं तो इसी दौरान सलजान खातून भी वहाँ आ जाती है। इसके बाद उस्मान बाला को अपनी बाहों में उठा लेते हैं और शफा वाले खेमे की तरफ लेकर चल पड़ते हैं। शफा वाले खेमे के अंदर पहुंचकर उस्मान बाला को एक बिस्तर पर लेटा देते हैं। सलजान बाला के पास आकर कहती है, फ़िक्र मत करो बेटी, तुम ठीक हो जाओगी। इसके बाद सलजान बाला के ज़ख़म का जायज़ा लेती है और उस्मान से कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि इसका ज़ख़म संगीन नहीं है। उस्मान पूछते हैं, मेरा बच्चा कैसा है? बच्चे का नाम सुनते ही सलजान हैरानो परेशान रह जाती है। इसके बाद उस्मान वहाँ से बाहर चले जाते हैं जबकि सलजान और गोंचा बाला के इलाज में मसरूफ़ हो जाती हैं। शफा वाले खेमे के बाहर सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। उस्मान बाहर आते हैं और मलून से पूछते हैं, ये सब किसने किया है मलून खातून? मलून कहती है, कतलानियों ने हजूर, हम सोगो से वापस आ रहे थे, इसी दौरान उन्होंने घात लगाकर हम पर हमला कर दिया। हमने यकीनन मुज़ामत की मगर बाला ज़ख्मी हो गई। मलून उस्मान को बताते हुए कहती है, उनका कहना है कि हम उस्मान को इन ज़मीनों से मिटा देंगे और इन सरजमीनों को हमारे लिए जहन्नम बना देंगे। ये सुनकर उस्मान गुस्से में भड़क उठते हैं और गुफ्तगू से कहते हैं, फौरी तौर पर सिपाहियों को इकट्ठा करो और जाकर उन्हें तबाह बर्बाद कर दो। जाओ और वहाँ खून की नदियाँ बहा दो। इन ज़मीनों के सारे दरिया सुर्ख हो जाने चाहिए। ये सुनकर गुफ्तगू और तमाम सिपाही वहाँ से जाने लगते हैं तो उस्मान गुफ्तगू को रोक कर कहते हैं, गुफ्तगू मेरे खून का बदला ज़रूर लेना, अब जाओ और उनकी लाशें मेरे पास ले आओ। ये सुनकर गुफ्तगू और तमाम सिपाही वहाँ से चले जाते हैं।